आजमगढ़ में एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक गैंगस्टर एक दो नहीं बल्कि पिछले 35 साल से थाने पर होमगार्ड की नौकरी कर रहा था। डीआईजी से शिकायत के बाद इसका खुलासा हुआ और इसके बाद होमगार्ड कमांडेंट ने आरोपी होमगार्ड को सस्पेंड किया। होमगार्ड नगदू पर लूट, डकैती, हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई केस दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि 1984 में हत्या का पहला केस दर्ज हुआ था। इसके बाद 1988 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। होमगार्ड नकद्दू थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। यह भी आरोप है कि उसने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर होमगार्ड की नौकरी हासिल की। 1990 में वो नगदू से नंदलाल बन गया और नौकरी तब से करता आ रहा है। तो 35 साल से एक गैंगस्टर होमगार्ड के जवान के तौर पर काम कर रहा था। नगदू गैंगस्टर के तौर पर इसका नाम था, लेकिन बाद में इसने अपना नाम बदलकर नंदलाल कर लिया और इसी नाम से फर्जी कागजात की मदद से वो होमगार्ड की नौकरी कर रहा था। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? कैसे पता चला कि ये शख्स दरअसल गैंगस्टर है? हाँ जी मेनका, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, बेहद ही चौंकाने वाला मामला है। दरअसल साल 1988 में ये होमगार्ड की नौकरी ज्वाइन करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है उसको भी एसपी कार्यालय से जारी कर दिया जाता है। और साथ ही साथ इसने जो है भ्रष्टाचार की तक पढ़ाई की हुई थी, लेकिन इसने एक अपना फर्जी सर्टिफिकेट बनाया और अपने नौकरी में लगाता है और नौकरी करके चला रहा था। इसके ऊपर 1984 से लेकर अब तक कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें लूट, हत्या, डकैती जैसे संगीन मामले दर्ज है। सबसे बड़ी बात है कि इसका गाँव में इतना दहशत था कि इसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं होता था और जो भी अधिकारी आते थे गोपनीय शिकायत होती थी, लेकिन कार्रवाइयां नहीं होती थी। इसी बीच डीआईजी वैभव कृष्णम आजमगढ़ के नए डीआईजी बनते हैं, जिसके बाद इसी के गांव के एक शिकायतकर्ता ने गोपनीय शिकायत की। इस शिकायत के आधार पर डीआईजी वैभव कृष्णम, जो अभी प्रयागराज के कुंभ मेले में लगे हुए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की बाकायदे जांच कराई, जिसमें इस बात का पूरा खुलासा होता है। जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए होमगार्ड कमांडेंट को भेजा जाता है, जिसके आधार पर इसे सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से पिछले 35 सालों से एक हिस्ट्री शीटर और थाने का गैंगस्टर जो होता है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, वो लगातार थाने पर होमगार्ड की नौकरी करके चला रहा था, तो कहीं न कहीं जो थाने की शुचिता होती है उसे भी भंग किया होगा और कई ऐसे मामले होंगे जो पुलिस के लीक किया होगा। तो कहीं न कहीं एक पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी और पुलिस के जो बहुत ही गंभीर मसला है अभिषेक, बहुत ही गंभीर मसला है। बीते 35 साल से होमगार्ड के जवान के तौर पर काम कर रहा था। इस बीच इसने क्या काम किए हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस में शामिल रहा, क्या इसने किसी अपराधी की मदद की? इस बीच तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने जरूरी है। और नगदू नंदलाल बनकर कैसे नौकरी करता रहा 35 साल तक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने कि अब इसकी पड़ताल की जाए। धन्यवाद आपका अभिषेक इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर बाराबंकी में एक मेडिकल स्टोर संचालक को हरदोई में देर रात स्टेट बैंक का इमरजेंसी अलार्म बजने से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में थाने का पूरा फोर्स बैंक पहुंचा, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। बैंक के अधिकारियों को बुलाकर रात को बैंक खुलवाया गया। तफ्तीश में सामने आया कि चूहों की वजह से बैंक का अलार्म बजा था। ये मामला शहर कोतवाली के स्टेट बैंक के ब्रांच का है, जहां रात तकरीबन 11 बजे इमरजेंसी अलार्म बज गया था। मौके पर पहुंचे पुलिस और बैंक के अधिकारियों ने खोजबीन की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस के मुताबिक चूहों ने तार काट दिया था, जिसकी वजह से सायरन बज उठा। पड़ता है गांधी भवन, यहाँ पर पुलिस गश्त कर रही थी, तभी उसको एक बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांधी भवन ब्रांच है, इसमें एक अलार्म बजने की आवाज़ आई। इस पर तुरंत कोतवाली शहर की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और उसने वहाँ के संबंधित बैंक जो ब्रांच मैनेजर है उनको फ़ोन किया गया। बैंक कर्मी लोग आए और पूरा प्रॉपर चेकिंग की गई कि अलार्म क्यों बजा था। और फिर उसमें बैंक में चेकिंग के बाद ये निष्कर्ष निकला कि किसी टेक्निकल समस्या की वजह से ये अलार्म बजा। पहले मेरे मैनेजर साहब का फोन आया था कि इस तरीके से पुलिस वालों ने फ़ोन किया उनको कि यहाँ पर अलार्म बज रहा है।
तो मैं तो एकदम यहाँ ब्रांच के अंदर आया और मैंने ब्रांच खुलवाई। तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, खाली सारन इसलिए पता था कि यहाँ पर कोई चूहा आया होगा या चूहे की वजह से कुछ सारन बजा होगा। बाकी हमने ब्रांच चेक कर लिया, हम जैसी ब्रांच छोड़ के गए थे वैसी ब्रांच अभी है। बदायूं में सड़क हादसे में घायल एक युवक को लेकर जा रही एम्बुलेंस रेलवे क्रॉसिंग पर टकरा गई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एम्बुलेंस सवार 4 लोग जख्मी हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसा बिनावर थाना क्षेत्र में मलगांव रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। दरअसल बाइक फिसलने से दुर्गेश नाम का एक शख्स जख्मी हो गया था। परिवार के लोग दुर्गेश को इलाज के लिए हायर सेंटर ले जा रहे थे। रास्ते में एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। वाराणसी में ज्वेलर्स से लूट के आरोपी से पुलिस का एनकाउंटर हुआ और इस फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश जख्मी हुआ है। आरोपी के पास एक पिस्टल बाइक बरामद की गई। पिछले दिनों सराफा कारोबारी और उसके बेटे को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। एनकाउंटर थाना रामनगर के भीटी गांव में हुआ है। बुलंदशहर में बैंक सेवा संचालक से लूटपाट के 5 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ और इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हो गए। इनके पास से पुलिस ने 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके साथियों को आरोप है कि इन लुटेरों ने 5 जनवरी को शहनवाज नाम के बैंक सेवा संचालक से तमंचे के बल पर 1,90,000 रुपए की लूट की थी। बदमाशों के कब्जे से 2 बाइक, तमंचे, चेकबुक, ATM कार्ड और 51,000 रुपए बरामद किए गए। जौनपुर के रहने वाले इंजीनियर और उसके परिवार वालों की बेंगलुरु में मौत हो गई। दंपति और 2 बच्चों का संदिग्ध हालत में रूम में शव मिला। इंजीनियर अनूप कुमार गुप्ता मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कमालपुर इलाके के रहने वाले थे और बेंगलुरु में निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे। परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। वो राजधानी बेंगलुरु में एक किराए के मकान में रहते थे। बेंगलुरु की सदाशिव पुलिस इस मामले को आत्महत्या बता रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने इसकी CBI जांच की मांग की है। एक देश एक चुनाव बिल की समीक्षा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आज पहली बैठक होगी। 39 सदस्यों वाली JPC में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है। BJP की ओर से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, समित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बैनर्जी का नाम है। इसके अलावा SP, DMK, TDP के सांसद भी JPC का हिस्सा होंगे। इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इसमें आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इस दौरान लॉ मिनिस्ट्री इस बिल पर अपना प्रेजेंटेशन देगी। संभल में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। 29 और घर ऐसे पकड़े गए हैं, इनके बारे में पता चला है जहां पर बिजली चोरी होती थी। सांसद बर्क के इलाके में बिजली चोरी का ये मामला है। बिजली विभाग की टीम ने FIR भी दर्ज कराई है। अब तक सैकड़ों की संख्या में FIR दर्ज हो चुकी है। बिजली चोरी के मामले में 29 और घर ऐसे जिनकी जानकारी मिली है जहां पर बिजली चोरी चल रही थी। इससे पहले सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी जब बिजली विभाग की टीम पहुंची थी तो वहां पर भी बिजली चोरी के सबूत मिले, जिसके बाद FIR उनके खिलाफ भी दर्ज हुई है। 29 और FIR दर्ज कराई गई है। और संभल में आज बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। जमीन पर कब्जा कर मार्केट बनाने का आरोप है। अवैध कब्जे की प्रशासन को जानकारी मिली। संभल के हिंदूपुर खेड़ा का ये मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि जमीन पर अवैध रूप से पूरा का पूरा बाजार ही बसा दिया गया। अब इस मार्केट पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है प्रशासन। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में जहां पर प्रशासन को जानकारी मिली है
कि जमीन पर अवैध तौर से कब्जा करके मार्केट बनाए गए। अब बात